नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस खास पेशकश की शुरुआत हम करेंगे इंडिया के उस सेमीफाइनल प्लान के साथ जो कल रात की जीत के बाद अब और भी दिलचस्प दिखने लगा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रांत से हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या होने वाला है सेमीफाइनल प्लान भारत का। विक्रांत, 2 हार और 2 जीत के बाद ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो एक तरह से बेस्ट हो गया है हमारा रन रेट भी, और हम भी बेस्ट है। ऐसे में सेमीफाइनल को लेकर के क्या उम्मीद है? श्वेता, जो भारत के हाथ में था वो कर दिया। मतलब पहले दोनों मैच इंडिया बुरी तरह हारा, आप बहुत पीछे चले गए। अगले 2 मैच में आप जीते भी हैं और आपका नेट रन रेट भी सबसे अच्छा हो गया है। अब जो कहानी है वो सीधा सीधा आपको कल का इंतजार करना होगा, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच का। बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने कहा, आपका मैच सोमवार को है नमीबिया के आगे, वो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। और आपका नेट रन रेट ऑलरेडी इतना अच्छा है कि अगर अफगानिस्तान कल न्यूजीलैंड को 1 रन से हराए या 20 रन से हराए या 40 रन से हराए, आपको फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है, आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी। अगर वो 10, 12, 15 रन से जीतता है तो भी आपका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, और अगर वो थोड़ा ज्यादा जीत जाता है तो फिर नमीबिया को तो आप हराएंगे और वहां पर आप कवर अप कर लेंगे। लेकिन वही मैंने जैसे कहा, अब हमारी तकदीर जो है वो हमारे हाथ में इतनी नहीं है जितनी अफगानिस्तान के हाथ में है। दूसरी बात यह कि क्या अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकता है? हरा सकता है। न्यूजीलैंड का इस वर्ल्ड कप का कैंपेन अगर आप ध्यान से देखें, खासतौर से उनकी बैटिंग, इंडिया का एक मैच आप छोड़ दें, इंडिया के एक मैच में न्यूजीलैंड टॉप टीम दिखी है, लेकिन बाकी मैचों में वो फंसे दिखे हैं। खासतौर से अगर आप देखें, वो स्कॉटलैंड के साथ भी कल फंस गए थे, नमीबिया के साथ वो हल्का सा फंस गए थे। तो ऐसे करते करते उन्होंने चांसेस लिए हैं। सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान के मुजीब जो है वो स्पिनर वो फिट हो पाएंगे? राशिद के 4 ओवर, मुजीब के 4 ओवर आ गए तो फिर मुझे लगता है कि जो भारतीय फैंस चाह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, वो कल हो भी सकता है। टीम इंडिया की फॉर्म में वापसी, आगे की संभावनाओं पर क्या कहते हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह, आइए आपको दिखाते हैं। बॉक्सर वही जीतता है जो मार खाने का मादा रखता है, और मार खाते खाते अगर वो गिर भी जाता है तो दोबारा उठने का मादा रखता है। तो इस टीम इंडिया ने जरूर मार खाई पहले 2 मैच में, पर इन्होंने मादा दिखाया कि ये उठने के लिए तैयार हो और फाइट के लिए तैयार हो। और जब आप फाइट करते हो, जब आप ब्रेव होते हो, जब आप बहादुरी से आगे बढ़ते हो, तो जो आपने कहा है कि आपके साथ ना सारी चीजें और लग जाती हैं, जो पॉजिटिविटी, और उसी पॉजिटिविटी के कारण अब हम लग रहा है कि हमें कि टीम इंडिया आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि 200 रन बनाना या फिर आज जिस लिहाज से चेज करना, ये दिखाता है कि गुण सारे ही हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बैक नहीं किया। अगर वो बैक किया होता पहले तो शायद ये नौबत नहीं आती। पर यह है कि अगर ये नौबत नहीं आती तो आज फिर हम ये सब डिस्कशन नहीं करते होते, तो फिर हम ये कह रहे होते कि नहीं, टीम इंडिया तो है ही बहुत बढ़िया और उन्होंने बिल्कुल सही खेला। क्योंकि गलती हर किसी से होती है, पर वो गलती को सुधारने के लिए जो जो चीजें इन्होंने की है वो लाजवाब है। देखिए, गलती करने के बाद अगर आप उसको सुधार लो और उसमें और अच्छा करके आओ तो फिर असली चैंपियन वही बनता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैंपियन टीम को आगे खेलने का मौका मिले, ताकि वाकई वर्ल्ड देखे कि इंडियन टीम कितनी काबिल है। विक्रांत बने हुए हैं। विक्रांत, इंडियन टीम कितनी काबिल है ये हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल जबकि हम सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या इसी टीम के साथ प्लेइंग 11 जो है उसके साथ उतरना सही होगा या फिर उसमें कुछ प्रयोग जरूरी होंगे? क्योंकि देखिए, आगे जो मामला है, जिस तरह से आपने भी बताया कि नामीबिया के साथ ठीक है हम जीतेंगे, लेकिन उसमें भी फिलहाल जो गणित है वो ये है कि एक बड़े स्कोर से जीतना होगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान अगले मैच में न्यूजीलैंड को हरा दे, ये भी सारी चीजें होंगी, और तब जाके रन रेट और बाकी चीजों की बात आएगी जिसमें हम आगे हैं। सही कहा आपने श्वेता। जैसे हरभजन ने बोला ना, आप पहले 2 मैच अच्छी नहीं खेले। भाई देखिए, आपको 4 मैच जो मिले हैं, 2 मैच तो आप हल्की टीमों से खेले ना। कल रात का मैच आप हल्की टीम से खेले, स्कॉटलैंड से। उससे पिछला अफगानिस्तान का मैच भी कंपैरेटिवली हल्की टीम से था। तो वहां पर ये नहीं है कि आप हल्की टीम की आपने धज्जियां उड़ा दी तो भी आप अच्छे हो गए। बट हकीकत यह है कि जो 2 मैच में भारत ने गलतियां की, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, इतने बुरी भी नहीं थी टीम इतनी बुरी नहीं थी। अब विश्वास की कमी थी या फिर सेकंड मैच में आपने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया था, आपकी गलतियां थी। अब सवाल यह है कि
अब इंडिया ने जैसे 3 स्पिनर खिलाए कल, अब भाई ये बड़ा वाजिब है, लेकिन कल आप टॉस भी जीत गए, ये भी बड़ी आपकी किस्मत की बात है। अगर आप टॉस हार जाओ और 3 स्पिनर आपके शाम को ओवर्स में बॉल डाल रहे हो तो ये सब दिक्कत आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है श्वेता, भारत ने अंडर परफॉर्म किया है। इस वर्ल्ड कप में भारत की टीम में दम था, जो आपको कल झलक दिखी, अफगानिस्तान के खिलाफ झलक दिखी, लेकिन पहले 2 मैचों में आप नींद में थे। अब खामियाजा उसका यह है कि आप पीछे हैं, आप अपने लिए नहीं बल्कि अब आप दूसरी टीम पर डिपेंडेंट है। बट वही बात आ जाती है कि इंडिया के हाथ में यहां से जो होगा उन्होंने किया है, वो कर भी रहे हैं, वो करेंगे भी। लेकिन अफगानिस्तान, अब देखिए अफगानिस्तान में भी अगर उस क्रिकेट टीम को देखें श्वेता, है उनके पास भी मादा है अपसेट करने का। इनफैक्ट पाकिस्तान का मैच तो वेरी नियरली वो जीत ही गए थे, वो तो एंड में आकर वो रन हो गए, नहीं तो वो मैच जीत जाते। 1 ओवर में 4 छक्के मार दिए आसिफ अली ने, उन्होंने बाकी टीमों को भी फंसाया है। अब थोड़ा सा जो मुझे डाउट होता है और थोड़ा सा बेनिफिट न्यूजीलैंड को कल के मैच में होता है, वो ये है कि ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच अबू धाबी में खेला जाएगा, जो 3 वेन्यूज में वर्ल्ड कप हो रहा है, शारजाह, दुबई और अबू धाबी, और दोपहर को खेला जाएगा। वो बैटिंग के लिए सबसे अच्छी कंडीशंस होती हैं। अबू धाबी सबसे अच्छा विकेट है, और अफगानिस्तान का चांस अगर अपसेट करने का है तो अच्छी विकेट पे नहीं बल्कि एक ऐसी विकेट पे था जहां पर बॉल थोड़ा बहुत फंस सकता है। शारजा होता, मैं आंख बंद करके कहता यार अफगानिस्तान हरा ही देगा न्यूजीलैंड को। दुबई होता, शाम का मैच आता, आप कहते यार शायद टॉस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन दिन का मैच अबू धाबी में एडवांटेज न्यूजीलैंड के पास होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दिन भर भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों और स्कॉटलैंड पर मिली एक तरफा जीत की खास खबरें और विश्लेषण हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना भी इसे ना भूलें। साथ ही स्पोर्ट्स तक के ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये नए फीचर्स के साथ आ गया है। रुकेंगे इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।